एवरीवन, आई एम रितिका। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, इसके अंदर जब भी हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर, जो हमारे माइंड के अंदर अराइज होता है, वो ये है कि हमें राजनीतिक सिद्धांतों को क्यों पढ़ना चाहिए। वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। नाउ वी आर गोना डिस्कस दैट। फर्स्ट है कि भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय उचित निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए, दैट मीन्स कि टू बी अ सिटीजन इन टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन एट द टाइम ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स, कि अगर हमारे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम एक ऐसा सिटीजन बने जो उस टाइम पे जो है हर प्रॉब्लम के लिए एक बहुत अच्छा उसके पास जो हो, क्या हो, निर्णय हो, एक ऐसा डिसीजन हो उस टाइम पे जो बिल्कुल सही हो, अप्रोप्रिएट हो, कोई भी डिफ़िकल्टी ना फेस करनी पड़े। देन सेकेंड वन इज समाज में एकता कायम करने के लिए। ठीक है, एकता कायम रखने के लिए, दैट मीन्स टू मेंटेन यूनिटी इन सोसाइटी। मीन्स अगर हम कहीं भी रह रहे हैं समाज में तो द मेन थिंग इज, जो एक सोसाइटी को बना के रखती है, जो एक समाज को बना के रखती है, दैट इज़ यूनिटी। तो एकता तो होनी चाहिए। और ये कैसे आती, ये हमें कहाँ से आती है? जब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो द मेन थिंग जो हम सीखते हैं उससे वो क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हम समाज में एकता रखें तो उसके लिए हमें क्या पढ़नी चाहिए? पॉलिटिकल थ्योरी। शासन व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए, फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नेंस, कि हमारी भाई गवर्नेंस, हमारी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, ठीक है, कैसे हमारी जो शासन व्यवस्था, हमारी गवर्नेंस कैसे चल रही है, उन सब की एज अ हम जो सिटीज़न है, ठीक है, एज अ नागरिक हमारा ये बिल्कुल एक कर्तव्य बनता है कि हमें सब कुछ पता हो कि हमारा शासन कैसे चल रहा है। ठीक है, हमें उसकी जानकारी लेने के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में लेने के लिए शासन व्यवस्था के, तो हमें क्या करना पड़ता है? पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी पड़ती है। वन इज अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए, दैट मीन्स टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। इट मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ और हमारी खुद की कंट्री में भी कैसे रहें? अच्छे रहें। तो अगर हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल्स जितने भी हमारे रिलेशंस हैं वो अच्छे रहें, शांति बनी रहे, दैट मीन्स पीस बनी रहे, ठीक है, हम लोग जो हैं एक साथ रहें अच्छे से शांति के साथ, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना। दैट इज़, हम बोल सकते हैं मैंडेटरी, कंपल्सरी है हमारे लिए। अधिकार और कर्तव्यों को समझने के लिए, दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड राइट्स एंड ड्यूटीज़, कि भाई हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे ड्यूटीज़ क्या हैं, क्या हमें देश के लिए करना चाहिए, क्या देश हमें देगा, ठीक है, कुछ अधिकार हमें यहाँ पे जीवित रहने के लिए या कुछ भी। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसे समझते हैं, समझना चाहते हैं, मतलब कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। वन इज जागरूक बनने के लिए, दैट मीन्स टू बी अवेयर। अगर हम चाहते हैं हमारे देश में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसकी जानकारी हमें हो, हम अवेयर रहें कि भाई हमारा देश किस चीज़ में तरक्की कर रहा है, ठीक है, किस चीज़ में वो जो है बैकवर्ड मीन्स पीछे जाए जा रहा है, इस चीज़ का अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो हमें जो है एज अ नागरिक, एज अ सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री, हमें क्या होना चाहिए? अवेयर होना चाहिए। तो जागरूक रहने के लिए, जागरूक बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी पड़ती है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि 4 राजनीतिक विद्वानों का नाम, ठीक है, नेम ऑफ फॉर पॉलिटिकल स्कॉलर्स। ठीक है, जितने भी हम स्कॉलर्स रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बताएंगे तो फर्स्ट वन इज अरस्तु, एरिस्टॉट, ठीक है, देन प्लेटो, दैट इज प्लेटो, कौटिल्य, कार्ल मार्क्स, दैट इज कार्ल मार्क्स जो है वो इकोनॉमिक्स हैं, बहुत अच्छे हैं। देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नो कि बी आर अम्बेडकर कौन है? जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है अब। एंड एट लास्ट आपको जो है कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप लोगों को जो है उनके आंसर देने पड़ेंगे, प्लीज़ दीजिएगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 राजनीतिक विद्वानों के नाम किन्हीं दो। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि 4 राजनीतिक विद्वानों के नाम आपने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, उनमें से कोई 2 भी आप बता सकते हैं। सेकंड वन इज राजनीति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दैट मीन्स जो वर्ड राजनीति है वो कहाँ से आया है, कहाँ से? जैसे कि मैंने आपको बताया ही था इन फर्स्ट वीडियो, पार्ट 1 में मैंने आपको क्लियरली मैंशन किया, एंड देन फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको सेकेंड वीडियो में, सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन किया, बताया है। सो प्लीज़ ट्राई टू गिव ऑल आंसर, मीन 2 ही हैं तो आंसर देना चाहिए। इज लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर इन सेम क्लास, एंड थैंक यू सो मच।